गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो जी आज है रविवार, पतिदेव आ गए हैं। यस, एक हफ्ते बाद आए हैं और आज बन रहा है उनका फेवरेट खाना। फैन चल रहा है ना, इस वजह से आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी। तो उनका फेवरेट खाना, तो खाना क्या बन रहा है? तो आज बन रहा है चने की दाल। चने की दाल कोई किसी का फेवरेट नहीं होता, पर ये दूसरी दाल है। ये बंगाली स्टाइल वाला दाल है जो पूड़ियों के साथ खाया जाता है। तो आज बन रहा है पतिदेव के लिए बंगाली दाल और भिंडी की सब्जी और पूड़ियाँ। तो आज ब्रेकफास्ट बहुत रिच होगा। क्यों? क्योंकि शुरू होगी दिवाली की सफाई। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ दाल। तो ये देखिए, मैं रेडी कर रही हूँ तड़का और इधर फ्राई करके रख लिए हैं कच्चा नारियल और किशमिश। और ये देखिए मेरी दाल भी यहाँ पे बॉईल हो गई है। तो फटाफट से दाल बना लेते हैं। तो इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च, शाल जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची और भून रहे हैं प्याज को। तो प्याज भुन गया है तो फटाफट से मसाले ऐड कर देंगे। बहुत हल्का मसाला जाएगा इसमें, तो फिर फटाफट से ऐड करते हैं। तो बस इसमें नॉर्मल मसाला गया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और डाला है अमचूर पाउडर, क्योंकि जनरली ना इसमें टमाटर नहीं जाता। तो मसाला भून गया है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ दाल। और ये दाल बनेगी गाढ़ी गाढ़ी, क्योंकि इसको खाना है पूड़ियों के साथ। और इस स्टेज पे ना हरी मिर्च को स्लिट करके डाला जाता है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लालपन पे है, अदरवाइज ये पीले रंग की ही होती है। तो इसको थोड़ा सा बॉईल दे देते हैं। फिर शाम को जाना था एक कैंडल मार्च के लिए, तो मैं निकल गई और शाम हो गई है। और ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ यमुना बैंक। मैं वेट कर रही हूँ नोएडा मेट्रो का, नोएडा जाने वाली मेट्रो का। और ये देखिए अक्षरधाम। अक्षरधाम कौन कौन गया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मैं आज तक अक्षरधाम नहीं जा पाई हूँ। इसी को कहते हैं, क्या ही कह सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रात के 12:30 बजे अपना कबर्ड खोल के क्यों दिखा रही है। तो भाई पहाड़ टूट पड़ा है। छठ पूजा में घर जाने का प्रोग्राम था और कैंसिल होता नज़र आ रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक कुछ कबर्ड में निकल जाए जिससे छठ पूजा निकल जाए, दूसरा सफाई का कुछ अता पता नहीं था। और आज ही पतिदेव ने बोला कि नहीं जाना है और मैं लग गई हूँ सफाई में। तो रात के 12:30 बजे हो रही है दिवाली की सफाई। जी हाँ, तो लगा आप लोगों को भी बताऊं कि मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तो अभी बस देखिए एक कवर्ड हो गया है, दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 2 सेट किया है। और ये जो आप बैग देख रहे हैं गांव ले जाने के लिए लिया था, अब उसको यहीं यूज़ कर लिया है। गांव जाने के लिए फिर ले लेंगे। और इसको सेट कर दिया है, बाकी अभी नीचे का पूरा रहता है। और 12:30 बज गए हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही है। और ये देखिए ये सब ऐसे फैल गया है, सब निकाला है तो। और ये सब देखिए ऐसे फैला पड़ा है, सबको सेट करना है। सब जैसे तैसे पैकिंग के लिए निकाला था, अब पैकिंग नहीं करनी है। अब इनको फिर से इनको इनके जगह पे डालना पड़ेगा।
तो बस इसी में लगी पड़ी हूँ। बस अब तैयारी यहाँ की करनी है और कल से दिवाली की सफाई ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि घर में सफाइयाँ हमेशा होती रहती हैं। तो मेरा मानना था कि सफाई तो हम हमेशा करते हैं, दिवाली की सफाई तो इसलिए होती थी कि जो लोग सफाई नहीं करते थे वो अपने घर में अच्छे से साफ़ सुथरा करें दिवाली में, त्यौहार में, और लक्ष्मी माता का वेलकम करें। तो हमारे यहाँ तो सफाई हमेशा होती रहती थी, तो सोचा था कि थोड़ा बहुत कर लेंगे। और छठ पूजा के लिए तो गांव ही जाना है, तो हर चीज़ वहीं शुद्धता से होगी। लेकिन अब यहाँ अगर पूजा होता है तो हर चीज़ शुद्ध चाहिए, तो यहाँ लगना पड़ेगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हो सकता है उठूँगी और उठ करके एटलीस्ट कल इस रूम को कंप्लीट कर दूँगी। और मेरे पास बस 4 दिन है, और 4 दिन में 3 BHK को क्लीन करना छोटी बात नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी में कॉल किया और बुलाया क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग वालों को। तो एक आया था, करवा चौथ के पहले आया था, और 5,000 रुपये का डिमांड करके गया है। तो देखते हैं, अब उससे भी बात करेंगे क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट वॉशरूम और किचन अगर वो लोग करके चले जाएंगे तो बेडरूम और हॉल तो मैं कर ही लूँगी। तो और पूजा रूम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूजा रूम कर ही लूँगी मैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। तो जितना कर पाएंगे करेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं। तो रात का 3 बज गया है और फाइनली एक कबर्ड मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कैसे कंप्लीट होगा धनतेरस के दिन तक सारा काम, क्योंकि सिर्फ एक कबर्ड हुआ है अभी। गलती मेरी है, मुझे पहले शुरू करना चाहिए था। तो सोचती हूँ थोड़ा सा सो लूँ, लेकिन सोने की जगह नहीं बची है मेरे पास, क्योंकि मैंने साथ के साथ दूसरी अलमारी भी खाली कर दी है और पूरा भर दिया है। तो ये देखिए पूरा बेड भर गया है इससे, और ये अलमीरे को मैं खाली कर रही हूँ अभी। इस अलमीरे का भी एक ही हिस्सा खाली किया है। और अलमीरे में से देखिए मुझे क्या मिला। जब आप सफाई कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये कब से मैंने कोलाज बनवा के रखा हुआ था, लेकिन इसको फ्रेम नहीं करवाया। तो एक मुझे ये मिल गया है, ये देखिए। ये मेरी कज़न की शादी थी तो उसकी शादी का है ये सारा। इसमें से कुछ लोगों को आप लोग पहचानते होंगे, जैसे ये गुड़िया है, खुशी है, मोना है, मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब मोना है, देखो उस टाइम एकदम मेरे बराबर हील्स पहना था उसने। और ये फ़ोटो ना मेरी दुबई की है, ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए थे तब की है। और ये शादी की है, उसी शादी की जिसका ये कोलाज बना हुआ है। तो ये सब भी मिला है। चलो मैं फटाफट से इसको एटलीस्ट इतना जो कबाड़ निकाला है इसको कंप्लीट कर दूं और फिर सोऊंगी, क्योंकि सुबह उठना भी है, काम भी करना है, ऑफिस का काम भी है, सब कुछ है। और नींद तो आंखों में एकदम भरी हुई है, और मेरी आंखें छोटी बड़ी भी होने लग गई हैं। ऑपरेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस छठ पूजा होते ही सबसे पहला काम ऑपरेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी करते हैं हम काम। आप बने रहिए ब्लॉग में, देखिए आगे और क्या क्या आ रहा है। रात के 12 बजे अचानक काम शुरू हुआ है तो कुछ तो होगा ही। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। एक कंप्लीट कर लिया है पूरा, अब पॉसिबल नहीं है, अब बहुत नींद आ रही है।
अब मैं सो जाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी मॉर्निंग लेट हुई है, 9 बज गए हैं। सोते सोते 3 साढ़े 3 बज गया था। तो बस काम वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और लॉग इन करने का भी टाइम हो गया है। तो बेड पे कितनी चीज़ें पड़ी हैं वो आपको दिखाती हूँ, जो मुझे अभी 1 घंटे में निपटाना है। तो ये देखिए, इस बेड पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मुझे 1 घंटे में निपटाना है, क्योंकि 10 बजे से फिर लॉगिन करके मीटिंग करना शुरू हो जाएगा। तो मैं फटाफट से ये सब कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से मीटिंग करने के बाद, क्योंकि ये कहना कि रेडी होने के बाद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 अलमीरे में हाथ लगाया है, बाकी ये पूरा रूम रहता है। और आज का टारगेट रहेगा कि ये रूम एटलीस्ट आज कंप्लीट कर लूँ। काम के बीच में ही मैंने लंच में एकदम हल्का सा दाल और चावल बनाया। तो ये देखिए, जो मैं फ्राइड दाल बनाती हूँ वो मैंने पीली दाल बनाई और उसके साथ में चावल बॉईल किया और यही खाया। हेलो। तो फाइनली आधा रूम कंप्लीट हुआ है, एक नहीं कहेंगे, क्योंकि मेजर काम जो था ना, पुराने कपड़े निकालना और जो नहीं पहनना है उनको डिस्कार्ड करना, अलमारी ठीक करना, तो एक कबर्ड, एक अलमीरा पूरा ठीक कर लिया है। रात का बज रहा है 11:30 और आज बिल्कुल कल वाली गलती नहीं करूँगी कि रात में काम करूँगी। अब सुबह जल्दी उठ करके काम करूँगी। तो सुबह से जैसे तैसे कला अभी नहा के आई हूँ और बड़ा अच्छा फील हो रहा है नहाने के बाद, क्योंकि धूल मिट्टी गंध में काम करने के बाद अब जा कर के शांति मिली है। तो नहा धो करके अब थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि रात का 11:30 बज गया है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाऊँगी, ताकि मैं सुबह उठने में दिक्कत ना करूँ अपने आप को, मैं आराम से उठ जाऊँ। और बाकी देखा जाए तो इस रूम में मेजर जो था ना, अलमीरे का ही काम था और वो हो गया है। तो कल फटाफट से कर्टन निकाल देंगे और पंखा क्लीन करेंगे, एसी के ऊपर झाड़ेंगे और ये रूम फट से क्लीन हो जाएगा। मेजर काम इसमें जो था 90% हो गया है, बस 10% का काम रह गया है, जो कल सुबह जल्दी उठ करके कंप्लीट कर लूँगी, ताकि कल मैं दूसरे रूम में हाथ लगा सकूँ। क्योंकि मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन बाबू भैया, सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे पास। 16 और 17, 18 को है धनतेरस। तो धनतेरस वाले दिन तो पूजा का काम, पूजा की मतलब मंदिर की सफाई, उसमें टाइम जाएगा मेरा। तो बस 2 दिन में मुझे पूरा घर निपटाना है। थैंक गॉड मैंने नवरात्रों के टाइम पे अपने किचन की सफाई अच्छे से कर ली थी, तो मुझे किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत टूटा सा ब्लॉग ये बना है, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है चीज़ें, बट स्टिल मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और मिलेंगे अगले ब्लॉग में और देखेंगे कि क्या हो रहा है लाइफ में। बाकी बिहार इलेक्शन टॉप नॉट अभी चल रहा है, सब कैंडिडेट इधर से उधर, उधर से उधर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, तो अब मैं इलेक्शन में ही घर जाऊँगी। और कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से नहीं जा पा रही हूँ, पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। जाने का बहुत मन था और मन बहुत ख़राब हो रहा है नहीं जाने से, बिकॉज़ मैं वहाँ पे, आप लोगों ने देखा था, मैं अपना पूरा पैकिंग करके आई थी, सारी चीज़ें छोड़ के आई थी, पूजा में पहनने वाला कपड़ा, पूजा का बर्तन, सब कुछ छोड़ के आई थी। और अब मुझे यहाँ पे हर चीज़
नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो सफाई में मिल गई हैं जो चल जाएगा, और कुछ चीज़ें जो है बहुत, एक होता है ना आप हर चीज़ प्लान करके रख लेते हो कि ये पहनेंगे ये करेंगे, और उसके बाद वो खंडित हो गया ना, इसलिए खंड बोल रही हूँ, तो वो खंड हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अभी सेम कंडीशन मेरे पास चल रहा है। अभी हालत ये है कि कोई साड़ी मेरे पास है तो उसका ब्लाउज़ वहाँ पड़ा है, और कुछ ब्लाउज़ मेरे पास है तो उसकी साड़ी वहाँ पड़ी हुई है। तो आधे अधूरे में, मतलब जैसे मेरा ये ब्लॉग टूटा टूटा सा है ना, वैसे ही मेरी स्थिति अभी टूटा टूटा सा हुआ पड़ा है। तो फटाफट से करते हैं, और फिर कोई नहीं, चलिए जो होगा अच्छे के लिए होगा, यही सोच करके इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय।